नमस्कार पाठक जी। अरे नमस्कार नमस्कार यादव जी, बताइए कैसे आना हुआ है, बैठिए। बस आपसे मिलने का मन हुआ तो चले आए, सोचा आपसे कुछ विचार विमर्श कर लिया जाए। किस विषय पे? आपको नहीं पता? अरे यादव जी, आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा, हमें ऐसे कैसे पता चल जाएगा। अरे वर्मा जी की बिटिया की वजह से हमारे घर की बेटियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसी बारे में सोचा आपसे विचार विमर्श करें आके। ऐसा क्या कर दिया उनकी बेटियों ने जो आप उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं? अरे कुछ नहीं पाठक जी, बस वर्मा जी ने ना अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रखा है। बहुत देर तक वो रात को बाहर रहती है, इस वजह से घर की बहू बेटियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और ये आज का नहीं काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ। अरे यादव जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बेटियां बाहर जाके काम करती हैं, इस वजह से उनको आने में रात हो जाती है, ज़्यादा काम पड़ जाता है। आप भी मतलब हद करते हैं कुछ भी। अरे लड़कियों को कौन इतना ज़्यादा पढ़ाता लिखाता है? लड़कियों को घर पे रह के चूल्हा बर्तन करना चाहिए, केवल उनको घर का काम करना चाहिए, उनको बाहर बाहर नहीं जाना चाहिए। पाठक जी, आपको नहीं पता है कुछ, उनको केवल घर पे रहना चाहिए। ऐसा क्यों? अरे घर की बहू बेटियां रात को ज़्यादा देर तक बाहर रहेंगी, कुछ गलत सलत हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं चलता है। बेटियां हमारी 10वीं तक पढ़ ली है, उसके बाद अब घर पे रह के घर का काम सीख रही है, और हमारे घर पे ये रीति रिवाज नहीं है कि घर की बेटियां बाहर जाके पढ़े लिखें, बाहर जाके काम करें। पता नहीं वर्मा जी ने अपनी बेटियों को इतनी ज़्यादा छूट काहे दे रखी है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा बंदी से रखनी चाहिए उनको, अपनी बिटिया। अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात बोलूं यादव जी। कहिए पाठक जी, बुरा नहीं मानेंगे, कहिए कहिए, बताइए क्या। आपने कहा कि लड़कियां घर के बाहर कदम ना रखें, घर के बाहर जाकर काम ना करें, पढ़ाई लिखाई ना करें, केवल घर के काम करें, और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ। वर्तमान में आज जहाँ पे लड़कियाँ हर जगह अपना कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, वहाँ पे आप जैसे कुछ लोगों की वजह से उन लोगों को अपने सर को झुका के चलना पड़ता है। अरे पाठक जी, आपके घर पे बिटिया नहीं है। अगर आपके घर पे बिटिया होती तो आपको पता चलता कि बिटिया का बाप होना कितने दुर्भाग्य की बात होती है। माफ़ कीजिएगा यादव जी, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। माना कि मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन लड़कियों को अपना जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। आपने कहा बेटी का बाप होना बहुत ही दुर्भाग्य की बात होती है, परंतु ऐसा आज के युग में नहीं है। कहा जाता है, सदियों से लोग कहते हैं, हमारे पूर्वज पिताजी सब लोग यही कहा करते थे कि बेटा होना भाग्य की बात है, लेकिन बेटी का होना सौभाग्य की बात होती है, और बेटी का होना कोई दुर्भाग्य नहीं होता। इस भारतवर्ष में जहाँ पे आज भी देवियों की पूजा होती है, बेटियों को देवियों का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पे आप ऐसी निंदनीय बात कर रहे हैं। आता है यादव जी, बेटियों के बिना घर उस बाग की तरह होता है जिसमें एक भी फूल ना हो। बेटे घर की चिराग होते हैं, लेकिन बेटियां घर की रौनक होती हैं। अरे आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं पाठक जी। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कभी किसी को भी, और लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। और जो बेटों को छूट दी जाती है वो क्या वो सही है? वह बाहर जाके कुछ भी करें, किसी को कुछ भी बोले, कमेंट पास करें, किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहें, किसी के साथ कुछ भी करें, क्या ये सब सही है? केवल लड़कियों पर ही पाबंदी लगानी चाहिए, लड़कों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। कभी आपने ये सोचा कि आपका लड़का बाहर जाके क्या करता है? हमेशा लड़कियों पर पाबंदी करी जाती है। अगर हमारे देश में लड़कियां असुरक्षित है तो केवल लड़कों की वजह से असुरक्षित हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पाठक जी। आजकल लोग लड़कों के ऊपर जरा सी भी नज़र नहीं रखते, उनको कुछ भी नहीं बोलते, उनको पूरी आज़ादी दी जाती है, लेकिन जब बात लड़कियों की आती है तो उनके ऊपर पूरी पाबंदी रखी जाती है। मैं खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ आपकी ये बात सुनकर। यह केवल आपकी ही गलती नहीं है यादव जी, वर्तमान समय में सभी के घरों का यही माहौल है। लोगों को अपने घरों में झांकना बिल्कुल नहीं पसंद है, परंतु दूसरों के घरों में झांकने में उनको बड़ा आनंद आता है। हमें माफ़ कर दीजिए पाठक जी, हमने वर्मा जी की बिटिया के बारे में इतना बुरा भला कहा। हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। यह केवल आपकी गलती नहीं है यादव जी, आज के वर्तमान समय में ऐसा माहौल ही बन गया है कि लोगों को दूसरों के घरों में झांकना बड़ा पसंद आने लगा है।
बिना कुछ सोचे समझे सबकी बहू बेटियों पर ऐसे आरोप लगा देते हैं। यह बहुत ही निंदनीय बात होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पाठक जी, हम आपकी इस बात पर पूर्ण रूप से सहमत हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पाठक जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से हमारी बिटिया स्वेच्छा से अपना हर कार्य कर सकेगी। अगर उसका पढ़ने का मन होगा तो वो पढ़ने जा सकती है, अगर उसका काम करने का मन होगा तो वो काम करने से जा सकती है। आज तक मैंने उसको हर तरह की पाबंदियों में रखा, लेकिन आज से और आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। आज से वो अपनी मर्जी का कर सकती है, उसकी जो इच्छा हो वो करे। आज से मेरी बिटिया को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी। अच्छा ठीक है पाठक जी, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अब मैं चलता हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जी आते रहिएगा, आपसे बात कर आज काफ़ी अच्छा लगा और अंततः आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है।